सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल एट विच द कर्व y इज इक्वल टू के ई टू पावर के एक्स इंटरसेक्ट द y एक्सिस। क्या कह रहा है, एक कर्व का ही क्वेश्चन दिया है, लिख दो इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू के ई टू पावर के एक्स, y इज इक्वल टू के ई टू पावर के एक्स। ये कर्व कर ये रहा है, ये कर्व कहीं पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि y एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो किस एंगल पे कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, एक तो भाई ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं भाई। देखो ये कर्व अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन होती और हमसे कहते हैं y एक्सिस और इस स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालो, तो निकाल लेते। उन्होंने स्ट्रेट लाइन थोड़े दी है, y एक्सिस को एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ना, y एक्सिस को एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कर्व है आपका, ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट पर इस कर्व और y एक्सिस के बीच एंगल चाहिए, नहीं निकाल सकते ना। तो हमको इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी पड़ेगी ना, टेंजेंट। तो टेंजेंट और y एक्सिस के बीच ये एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन का वो समझा ना, सिगुफा करना क्या है, बोलिए समझ में आ गया। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है, p का कोऑर्डिनेट। तो आप कहेंगे, देखिए ध्यान से, कि वेन कर्व वन CURVE टचेज या कट्स कह दो y एक्सिस, देन x बराबर 0 होगा। जो x का मान 0 करोगे तो यहाँ पर e टू पावर 0 1 हो जाएगा। सो बाई इक्वेशन 1 y का मान क्या आने वाला है, k। तो पॉइंट क्या आने वाला है, 0, k। यानी ये आपका जो p का कोऑर्डिनेट है 0, k आ गया। ठीक है, अब आपको दो लाइन के बीच एंगल निकालना है। हम y का स्लोप क्या निकालें, छोड़िए, मैं एक काम करता हूँ, इस टेंजेंट की स्लोप निकाल लेता हूँ। ठीक, और स्लोप से इस टेंजेंट का ये थीटा निकाल लेता हूँ। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, चलेगा। तो थीटा निकाल लो आप केवल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही ना। हम क्या करेंगे, हम इसकी बात, भाई y का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप की जरूरत नहीं है, हम टेंजेंट का थीटा निकाल ले रहे हैं। और अगर टेंजेंट x एक्सिस के साथ थीटा नहीं बनाती है तो y के साथ अपने आप 90 में थीटा बनाएगी। तो निकाल लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा के स्क्वायर ई टू पावर के एक्स। ये किस पॉइंट पे निकालना है आपको, आपको निकालना dy बाई डी एक्स एट 0, k। तो x का मान रखो 0, तो ये k स्क्वायर आने वाला है ना, ये k स्क्वायर आने वाला है। समझ में आई बात, नहीं आई। और यही तो आपका m है ना, m बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो, अगर ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो क्या इसी को टेन थीटा नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। तो यानी कि ये आपका टेन थीटा की वैल्यू k स्क्वायर आ गई। तो थीटा का मान क्या आने वाला है, टेन इनवर्स के स्क्वायर। ठीक, ये थीटा क्या है, जो ये टेंजेंट एक्स से एंगल बनाती है। अब आपको तो वाई से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे हियर एंगल बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस चाहिए, और वो कितना है, 90 माइनस थीटा है। इसको अल्फा मान लो, आप कुछ नाम देना पड़ेगा ना, अल्फा। यानी आपको करना अल्फा बराबर 90 माइनस टेन इनवर्स के स्क्वायर। और आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है, 90 माइनस टेन इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो ये कॉट इनवर्स के स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, आपने पढ़ा है टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप जानते हैं। तो ये आपको प्रूफ करना था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5.2। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।